नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा यह ब्लॉग भगवान केदारनाथ जी की यात्रा पर केंद्रित है, तो अंत तक इस ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। इसमें आपको इस यात्रा से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और शायद इसी वजह से हर साल लाखों की संख्या में सैलानी इन पहाड़ों में घूमने के लिए आते हैं और कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद अपने साथ न जाने कितनी यादों की पोटलियों को समेटकर साथ ले जाते हैं। हाँ, ये सच है कि पहाड़ की ज़िंदगी पहाड़ जैसी ही चुनौतीपूर्ण होती है और यहाँ का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही महान तपस्वी की, पहाड़ में रहने वाले अपने प्यारे भोले बाबा देवादिदेव भोलेनाथ की। तो चलिए अब बात करते हैं कि केदारनाथ धाम में कैसे पहुंचा जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 456 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भगवान देवादिदेव शिव का पावन धाम श्री केदारनाथ। यदि आप दिल्ली से अपनी यह यात्रा शुरू करते हैं तो आपको दिल्ली से पहुंचना पड़ेगा हरिद्वार। सड़क मार्ग से दिल्ली से हरिद्वार की दूरी है लगभग 246 किलोमीटर और इसे पूरा करने में लगभग 4.5 से 5 घंटे का समय लग सकता है। यदि आप समय की बचत करना चाहते हैं और आपके पास इतनी धनराशि है कि आप फ्लाइट से यात्रा पूरी कर सकते हैं तो आप दिल्ली से देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंच सकते हैं और इसके बाद आपको देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करके हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार से संत नगरी ऋषिकेश की दूरी है लगभग 27 किलोमीटर और इसे पूरा करने में लगभग 45 मिनट का समय लग सकता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धामों की यात्रा ऋषिकेश से ही शुरू होती है। ऋषिकेश से उत्तराखंड परिवहन निगम, जीएमओ, जीएमयू, टीजीएमओ एवं अन्य प्राइवेट वाहन केदारनाथ यात्रा के लिए निरंतर संचालित होते रहते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस के टिकट आप पहले ही ऑनलाइन बुक भी करवा सकते हैं। उत्तराखंड रोडवेज की बसों के टिकट किस तरह से ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं ऋषिकेश से केदारनाथ के रूट पर आगे की ओर। ऋषिकेश से शिवपुरी ब्यासी होते हुए देवप्रयाग पहुंचा जाता है। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है। यह कस्बा टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम और पर्वतों की घाटी में बसा हुआ एक सुंदर सा कस्बा है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत शांत एवं मनोहर है। यहाँ पर भगवान श्री राम को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है जिसे कि रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान राम ने रावण वध के बाद इस स्थान पर पश्चाताप करने के लिए तपस्या की थी। देवप्रयाग से बागवान और मलेथा होते हुए पहुंचा जाता है श्री क्षेत्र श्रीनगर गढ़वाल में। देवप्रयाग से श्रीनगर की दूरी है लगभग 36 किलोमीटर। क्योंकि यह पूरा सड़क मार्ग पहाड़ी क्षेत्र में है, इस वजह से इस दूरी को पूरा करने में 50 मिनट से 1 घंटे तक का समय लग सकता है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इस राष्ट्रीय राजमार्ग को ऑल वेदर रोड के अंतर्गत बनाया गया है। यदि आपको पहाड़ी सड़क मार्गों में यात्रा करने का अधिक तजुर्बा नहीं है तो आपका सिर चकरा सकता है या आपका जी मचल सकता है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको वोमिटिंग भी हो सकती है। इसके लिए आपको एंटी वोमिटिंग मेडिसिन अपने पास रखने होगी जिससे कि आपको इन रास्तों में राहत मिल सकती है। श्रीनगर उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित एक बड़ा शहर है। पुराने दौर में यह शहर गढ़वाल की राजधानी हुआ करता था और वर्तमान में यह उत्तराखंड के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक है। यह उत्तराखंड के प्रमुख बड़े शहरों में से एक शहर है, इसलिए यहाँ पर होटल एवं रात्रि विश्राम की उचित व्यवस्था आसानी से उपलब्ध हो जाती है। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर
मां धारी देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जो कि अलकनंदा नदी पर बनी हुई झील के मध्य में स्थित है। यदि आपको समय मिले तो इस अद्वितीय मंदिर में अवश्य जाइएगा, आपको यहाँ एक दिव्य अनुभूति होगी। रुद्रप्रयाग से एक सड़क मार्ग श्री बद्रीनाथ धाम के लिए जाता है और दूसरा सड़क मार्ग श्री केदारनाथ धाम के लिए। रुद्रप्रयाग से अगस्त्य मुनि की दूरी 18 किलोमीटर है। यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस जगह पर ऋषि अगस्त्य ने कई वर्षों तक तपस्या की थी और उन्हीं के नाम से यहाँ पर एक शिवालय भी बना हुआ है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक का अधिकांश सड़क मार्ग मंदाकिनी नदी के किनारे बना हुआ है। बरसात के मौसम में यहाँ प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में दिखाई देती है। अगस्त्य मुनि से तिलवाड़ा होते हुए गुप्तकाशी पहुंचा जाता है। अगस्त्य मुनि से गुप्तकाशी की दूरी लगभग 44 किलोमीटर है। गुप्तकाशी केदारनाथ यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव है और यह पहाड़ के सुंदरतम कस्बों में से एक कस्बा है। यहाँ से हिमालय की लंबी श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं और यहाँ पर ठहरने के लिए अनेक होटल और लॉज उपलब्ध हैं। गुप्तकाशी से फाटा और सिरसी होते हुए सोनप्रयाग पहुंचा जाता है। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। प्राइवेट वाहनों के लिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्राइवेट वाहन इसके आगे नहीं जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। गौरीकुंड एक संकरी घाटी में होने के कारण वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सरकारी या निजी वाहन सोनप्रयाग तक ही जा सकते हैं। इसके बाद टैक्सी या जीप स्टैंड से शेयर्ड जीप लेनी होती है और इन टैक्सी और कारों के माध्यम से यात्री गौरीकुंड तक पहुंच पाते हैं। गौरीकुंड सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ केदारनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव है। भगवान भोलेनाथ की प्रिया पार्वती के नाम पर इस जगह का नाम गौरीकुंड रखा गया है। यहाँ पर गर्म पानी का एक कुंड था जो कि सन 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा पैदल, घोड़े, खच्चर या डंडी कंडी के माध्यम से पूरी करनी होती है। इस यात्रा को आप हेलीकॉप्टर से भी पूरा कर सकते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। घोड़ा, खच्चर या डंडी कंडी के लिए अभी तक ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था नहीं है। यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो गौरीकुंड में किसी भी दुकान से आप एक छड़ी या डंडी खरीदकर अपने साथ रख लें। इससे आपको पहाड़ में चढ़ने और उतरने में काफ़ी सुविधा होगी। यदि आप चाहें तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख सकते हैं। उपयोग में न लाने पर यह ऑक्सीजन सिलेंडर फिर वापस आते समय उसी दुकान में कुछ पैसे कटौती करवाकर वापस हो जाते हैं। वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ यात्रा के लिए आपको अपने साथ किन किन जरूरी चीज़ों को रखना होता है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। गौरीकुंड से जंगल चट्टी 4 किलोमीटर, जंगल चट्टी से भीमबली 3 किलोमीटर, भीमबली से लिंचोली 4 किलोमीटर और लिंचोली से केदारनाथ बेस कैंप 1 किलोमीटर और इसके बाद केदारनाथ बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर तक की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। केदारनाथ पैदल यात्रा में यात्रियों के लिए जगह जगह पर पीने के पानी, टीन शेड और मेडिकल की सुविधा उपलब्ध रहती है। चढ़ाई धीरे धीरे एवं एक रफ्तार से करें। बीच बीच में कुछ देर के लिए विश्राम भी करते रहें। यदि सामान्य रफ्तार से चला जाए तो गौरीकुंड से केदारनाथ तक की 16 किलोमीटर की यात्रा 6 से 7 घंटे में आसानी से पूरी की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं यदि यह यात्रा हेलीकॉप्टर से पूरी करनी हो। श्री केदारनाथ जी के लिए हेलीकॉप्टर 3 जगह से संचालित किए जाते हैं, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से। IRCTC ने सन 2023 में संचालित होने वाली यात्रा की बुकिंग के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। श्री केदारनाथ धाम की 2023 की यात्रा के लिए किराया इस प्रकार से है। गुप्तकाशी से केदारनाथ 7,740 रुपये, फाटा से केदारनाथ 5,550 रुपये और सिरसी से केदारनाथ 5,498 रुपये। यह किराया आने और जाने दोनों तरफ का है। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
श्री केदारनाथ धाम में रुकने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी कि GMVN के गेस्ट हाउस एवं होटल बने हुए हैं। इनमें आप ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से कमरे बुक करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और लॉज भी बने हुए हैं जिनमें भोजन एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था होती है। अप्रैल, मई और जून के महीने में यहाँ पर महंगाई थोड़ा अधिक हो सकती है क्योंकि इस समय यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको केदारनाथ यात्रा में अपने साथ क्या क्या महत्वपूर्ण सामान ले जाना है। गर्म कपड़े, दवाइयाँ, टॉर्च, पानी की बोतल, पैक्ड फूड, ड्राई फ्रूट्स, छाता, रेनकोट, अच्छे जूते, BSNL का सिम, पावर बैंक और अपना आधार कार्ड। सर्दियों के मौसम में केदारनाथ के क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है जिससे यहाँ पहुँचने के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे में इस यात्रा को जारी रखना असंभव हो जाता है। इस कारण केदारनाथ धाम को 6 माह के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सर्दियों में 6 माह तक भगवान भोलेनाथ की पूजा देवतागण करते हैं। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान केदारेश्वर भी ऐसे ही अनंत और अविनाशी हैं। उनकी महागाथाओं को एक छोटे से वीडियो में समेटना बहुत ही दुष्कर कार्य है। तो इसके लिए बहुत जल्द हम आपके लिए एक नया ब्लॉग लाएंगे। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह के मनोरंजक और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। तो भगवान केदारेश्वर की इस मानसिक यात्रा को आपने देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद।